बोली सदगुरु भगवान की जय, सांचे दरबारी की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो गुरुदेव की कृपा से, ईश्वर की अनुकंपा से हम सब एकत्र होते हैं और हम सभी सत्संग विचारों को श्रवण करते हैं। ये परमात्मा की असीम कृपा है। सज्जनों, देखा जाए तो जीवन बहुत ही अनमोल है। इस भागते हुए जीवन के अंदर कहीं कोई ठहराव नहीं, कहीं कोई शांति नहीं। हर मानव आज अशांत है, हर जीव आज अशांत है। सज्जनों, भगवान जो विष्णु हैं, उन्होंने एक व्रत का अनुष्ठान करवाया और आप सभी को सुन के बहुत हर्ष होगा, बहुत ही प्रसन्नता होगी कि ये व्रत है क्या। सज्जनों, इस व्रत का नाम है निर्जला एकादशी। आप जानते हैं हर 15 दिन में एकादशी का व्रत आता है, लेकिन इस एकादशी का व्रत का बहुत महत्व होता है। ये जो एकादशी का व्रत है, ये साल में एक बार आता है और जून के महीने में आता है। और आप सभी जानते हैं कि जो जून का जो महीना होता है उसमें भीषण गर्मी होती है और ये जो व्रत होता है बिना अन्न बिना पानी के ये व्रत पूर्ण किया जाता है। सज्जनों, ऐसा नियम क्यों बनाया गया? क्योंकि जो व्यक्ति अशांत है, असंतुष्ट है, दुखी है, पापी है, पाप किया है जीवन में, बुरे कर्म किया है जीवन में, अगर इस व्रत को वो रख लेता है या कर लेता है तो वो अपने पापों से थोड़ा बहुत उसको राहत मिल जाता है। सज्जनों, आपने सुना होगा भागवत महापुराण में आता है राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश भगवान नारायण के परम भक्त हैं, बहुत ही धर्मपरायणा हैं। उनके जीवन में धर्म वास करता है। उन्हें राज्य काज्य में कोई रुचि नहीं है, लेकिन अपना कर्म करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में बहुत रुचि है उनको। भगवान नारायण के लिए उनका तन मन धन सब कुछ समर्पित है। और सज्जनों, यही कारण था कि वो एकादशी व्रत जो रखे हुए थे। और भगवान नारायण जो हैं, भगवान श्री हरि जो हैं, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश को दे दिया था कि ये आपकी रक्षा करेगा, आपका कोई हानि नहीं कर सकता है। सज्जनों, इसीलिए भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता है। भक्त यदि अपने पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो भगवान के ही रूप हो जाता है। इसीलिए समस्त वेद पुराण और ग्रंथ यही हमें समझाते हैं और बताते हैं कि मनुष्य के जीवन पाने से कोई मनुष्य नहीं कहलाता है, मनुष्य बनना पड़ता है। सज्जनों, क्योंकि हमारे वेदों में बताया गया है कि मनुर्भव अर्थात मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। क्योंकि जब तक हम मनुष्य नहीं बनेंगे तब तक धर्म हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता है। और सज्जनों, इसके जीवंत उदाहरण राजा अम्बरीश हैं। सज्जनों, आप सभी जानते हैं, क्योंकि मनुष्य के तन पा जाने से कोई मनुष्य नहीं कहलाता है, क्योंकि मनुष्य बनने के लिए उसको कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सज्जनों, एक बार किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि मानव मानव सब कोई, मानव में है भेद, किसी में बसे आत्मा और किसी में बसे प्रेत। मनुष्य तो दृष्टि गोचर होता है, पर वो क्या मनुष्य कहलाने योग्य होता है? कदापि नहीं। तो सज्जनों, इसीलिए व्रत उपवास कर्म कांड जो भी बनाया गया कि इससे मनुष्य जो है भगवान के निकट जाए, भगवान से प्रेम हो, भगवान के चरणों में अनुराग हो। इसीलिए ये व्रत उपवास इत्यादि सब कुछ मनुष्य के लिए बनाया गया है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि साध्वी जी, व्रत रखने से क्या हो जाएगा?
तो सज्जनों, व्रत रखने से यह होता है कि आप जो भागते हुए दुनिया में, भागते हुए जीवन में, भागते हुए इस मन में, भागता हुआ ये जो मन अशांत है, जब आप उपवास करते हैं तो आप अन्न नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो मन ये शांत होने लगता होता है और आप भगवान में धीरे 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 आपका अनुराग बढ़ने लग जाता है। सज्जनों, इसीलिए व्रत उपवास करना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए मना होता है। जैसे जो लोग लंबे समय से बीमार हैं, अगर वो दवाइयों नहीं लेंगे समय पर तो बीमारी बढ़ सकती है, या जो बुजुर्ग हो गए हैं उनके लिए भी। तो सज्जनों, समय और परिस्थिति को देखते हुए आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, उसमें मना नहीं होता है। बहुत से लोग हैं जो ज्ञान लिए हैं, वो कहते हैं कि हमने ज्ञान लिया है, महाराज जी मना किए हैं। तो सज्जनों, मैं आपको बता दूं, महाराज जी कभी किसी चीज को मना नहीं किए थे, क्योंकि महाराज जी ने कहा कि तीर्थ यात्रा जाने से पुण्य मिलता है, व्रत उपवास करने से भगवान के चरणों में अनुराग होता है, लेकिन ये आपके ऊपर है। हमने बताया, अगर लंबे समय से आप बीमार हैं तो अगर आप व्रत रखते हैं तो आप दवाई कैसे खाएंगे, और दवाई नहीं खाएंगे तो बीमारी तो बढ़ सकती है ना। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए व्रत उपवास नहीं है, क्योंकि अगर उनका सेहत खराब हो गया तो समस्या बढ़ सकती है। तो सज्जनों, जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो व्रत रख सकता है, उसको हफ्ते में एक दिन व्रत रखना चाहिए। अब जैसे मैं हूँ, मैं हफ्ते में एक दिन 2 टाइम भोजन नहीं करती हूँ, शाम को भोजन ले लेती हूँ, क्योंकि हफ्ते में एक दिन आपको उपवास जरूर रखना चाहिए, इससे आपका सेहत अच्छा रहता है। और यह जो एकादशी का जो व्रत है, ये बहुत ही उत्तम है, बहुत ही कल्याणकारी है और बहुत ही फलदायक है। तो सज्जनों, जो राजा अम्बरीश थे वो एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन एकादशी व्रत का कुछ नियम है। जैसे आपको एकादशी का व्रत यदि कल करना है तो आपको चने के दाल नहीं खाना है, मसूर का दाल नहीं खाना है, और साग नहीं खाना है, और आप 2 से 3 दिन पहले आप ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे विघ्न बाधा आए उसमें। तो कुछ चीज़ों का परहेज बताया गया है, और जो लोग ये परहेज करके इस एकादशी व्रत को करते हैं और द्वादशी में वो पारण करते हैं तो वो बहुत ही उत्तम कार्य होता है और उसका बहुत ही फल प्राप्त होता है और उनके जीवन का कल्याण होता है। तो सज्जनों, जो राजा अम्बरीश थे वो भक्त थे, भगवान के चरणों में उनका अथाह अनुराग था, प्रेमी थे वो, और विष्णुमय थे। जैसे आपने सुना होगा शिव भक्त हैं, तो एक विष्णु भक्त होते हैं। विष्णु भक्त जो होते हैं, भगवान विष्णु के चरणों में उनका अथाह स्नेह होता है, अनुराग होता है। यहाँ तक कि मैं कहूँ तो भगवान शिव की आराधना भगवान नारायण करते हैं और नारायण की आराधना भगवान शिव करते हैं। न शिव में कोई भेद है, न नारायण में कोई भेद है, लेकिन भेद भक्तों में हो जाता है। तो सज्जनों, यदि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है तो भक्तों में भी भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नारायण को आराधना करता है वो शिव की करता है, और जो शिव की आराधना करता है वो नारायण की आराधना करता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। और सज्जनों, इधर जो राजा अम्बरीश हैं, उन्होंने कहा कि आज एकादशी है, निर्जला एकादशी था, और जब वो एकादशी, जब हर साल एकादशी आता था तो एकादशी का व्रत वो बड़े नियम से पालन करते थे, और द्वादशी में वो पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे। दान इत्यादि देने के बाद जल से वो अपना व्रत को तोड़ते थे। जल में तुलसी पत्र डाल के फिर पहले जल का पान करते थे, उसके बाद वो कुछ अन्न ग्रहण करते थे। ऐसा उनका नियम था और कई सालों से उनका नियम ये चला आ रहा था। लेकिन सज्जनों, एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत रखा, और जैसे ही एकादशी का व्रत रखा तो व्रत तो पूर्ण हुआ, लेकिन द्वादशी में उस जो द्वादशी होता है उसी में पारण करना होता है, भोजन करना होता है।
और उस समय वो ब्राह्मणों को बुलाए थे, सज्जनों को बुलाए थे और दान इत्यादि दे रहे थे। और उसके उपरांत उन्होंने क्या किया कि अब ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही वो भोजन करते थे, क्योंकि श्री नारायण भी ब्राह्मण भक्त हैं। ब्राह्मणों के समक्ष वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जो राजा अम्बरीश थे, पहले वो ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे, फिर उनको दक्षिणा देते थे। दक्षिणा का मतलब दान करते थे, और फिर जाके वो अपना व्रत खोलते थे। तो सज्जनों, इधर जब राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों को दान दे ही रहे थे, दे दिए थे और भोजन करवा दिए थे, और जैसे ही भोजन लेके बैठे थे व्रत खोलने के लिए, उसी क्षण दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि आते हैं तो उन्होंने कहा कि हे राजन, क्या आप हमें भोजन नहीं करवाएंगे? और जैसे राजा अम्बरीश ने देखा दुर्वासा ऋषि को, उसी क्षण उठ खड़े हुए और दंडवत लेट गए उनके चरणों में और कहे कि हे ऋषिवर, मेरा ये सौभाग्य है कि आप मेरे दरवाजे पर आए हैं। अभी मैंने कोई अन्न और जल का ग्रहण नहीं किया है, और मैं आपको भोजन करवाने के उपरांत ही मैं अपना व्रत को खोलूंगा। सज्जनों, इधर जो दुर्वासा ऋषि हैं, उन्होंने कहा कि हे राजा अम्बरीश, कुछ क्षणों रुको, कुछ क्षण रुको, और मैं स्नान इत्यादि करके अपने शिष्यों के साथ लौटता हूँ। और सज्जनों, इधर जो राजा अम्बरीश हैं आज दुर्वासा ऋषि का इंतजार करने लगे, और जो दुर्वासा ऋषि हैं आज नदी में गए, नहाने में बहुत विलंब हो गया उनको, और वो विलंब बढ़ता ही गया। और इधर ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजा अम्बरीश, अगर द्वादशी समाप्त हो जाएगा तो फिर आप व्रत नहीं खोल पाएंगे, इसीलिए आप जल में तुलसी पत्र डाल के उस जल के पान कर लीजिए, आपका व्रत खुल जाएगा। और राजा अम्बरीश ने यही किया, उस जल में तुलसी पत्र डाल दिया और उस जल को पी लिए। और जैसे ही जल को पीने के बाद अभी पीने के कुछ ही क्षण बीता था कि दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। और दुर्वासा ऋषि जब आते हैं तो वो क्रोधित हो गए और कहने लगे कि हे मूर्ख, तू मुझे बिना भोजन करवाए तूने व्रत खोल लिया, अब मैं तुझे दंड देता हूँ। और उन्होंने क्या किया, अपनी जटा को उखाड़ा और जमीन पर जोर से पटक दिया। उसमें से एक कृत्या नाम की असुरी शक्ति प्रकट होती है, और जैसे ही वो असुरी शक्ति प्रकट हुई, राजा अम्बरीश को मारने जा रही थी, उसी क्षण जो सुदर्शन चक्र भगवान ने उनकी सेवा में सुदर्शन चक्र को उपस्थित किया था, उसी क्षण वो सुदर्शन चक्र उस कृत्या को मार दिया। और इधर दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे वो सुदर्शन चक्र जाने लग गया। और जब दुर्वासा ऋषि ने यह देखा कि नारायण का सुदर्शन चक्र मेरे पीछे, तो दुर्वासा ऋषि भागने लग गए। भागते 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 तीनों लोकों में जाते हैं, भगवान ब्रह्मदेव के पास गए और कहने लगे कि हे पितामह, मेरी रक्षा करिए। ब्रह्मदेव ने कहा कि हे दुर्वासा, मेरा काम है सृष्टि की रचना करना, इसके आगे मैं नहीं जानता हूँ। तुम भगवान शिव के पास जाओ, वो काल के महाकाल हैं, और हो सके वो तुम्हें कोई उपाय बता दे। सज्जनों, इधर जो दुर्वासा ऋषि हैं आज भगवान शिव के पास गए हैं, जो महामृत्युंजय हैं, जो आदि हैं, जो अनंत हैं, जो काल से परे हैं। और जैसे ही उनके पास गए, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरे पीछे तो सुदर्शन चक्र लग गया, और ये तो सुदर्शन चक्र काल का प्रतीक है, आप मेरी रक्षा करिए, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम। भगवान शिव जो हैं, जो आदि हैं, अनंत हैं, उन्होंने कहा कि हे दुर्वासा, मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम अब श्री नारायण के सानिध्य में जाओ, और हो सके वही तुम्हें कोई मार्ग बता सकते हैं। सज्जनों, इधर जो दुर्वासा ऋषि हैं आज भगवान श्री नारायण के बैकुंठ धाम में जाते हैं और दंडवत लेट गए और कहने लगे कि हे प्रभु, त्राहि माम प्रभु, हम अधम हैं प्रभु, हमें क्षमा प्रदान करिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई है। भगवान नारायण ने कहा कि नहीं दुर्वासा, मैं अपना अपमान सहन करता हूँ, मैं
मुझे मेरे ऊपर कोई कुछ कहता है तो मैं वो तो सहन कर लेता हूँ, लेकिन मेरे भक्त के कोई अपमान करता है और वो भी भक्त निरादोष है, उसका कोई दोष नहीं है, तो उसका अपमान मैं कभी सहन नहीं कर सकता हूँ और मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है। जाओ, राजा अम्बरीश से क्षमा मांग लोगे तो मैं भी तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। इसीलिए सज्जनों, कहा जाता है कि प्रेम की डोर से बंधे भगवान रे, कि अगर भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं होता है तो प्रभु के चरणों में ऐसा अनुराग होना चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। लेकिन सज्जनों, यहाँ पर क्या है, लोग प्रभु के चरणों में अनुराग तो बताते हैं, प्रेम की बात तो करते हैं, लेकिन मन में कुछ और रखते हैं, कुछ और करते हैं और कहते हैं कि हम तो सबके लिए अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे लिए बुरा क्यों हो जाता है। तो सज्जनों, बहुत से लोगों के हमारे पास प्रश्न आते हैं और वो लोग पूछते हैं, तो मैं आज आपको निस्वार्थ शब्दों में समझाऊंगी कि कहते हैं कि जो जो बोता है वही एक दिन उसे काटने को मिलता है। अगर आपने अच्छा बोया है तो अच्छा काटेंगे, अगर आपने बुरा बोया है तो आपको कोई बचा नहीं सकता है, जैसे आज दुर्वासा जी की हालत है। सज्जनों, कहते हैं कि हम दूसरों की कमियों को तो देख लेते हैं, दूसरों की गलतियों को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार बताते हैं, लेकिन क्या अपनी गलतियों को हम कभी देखना चाहते हैं? कभी अपने कमियों को हमने दूसरों से बताना चाहा? नहीं, क्योंकि हमने छुपाया। दूसरों को हम कभी क्षमा नहीं करते हैं, लेकिन अपने को तो बड़ी आसानी से क्षमा कर देते हैं। तो सज्जनों, अगर आप अपने को जैसे क्षमा करते हो, आप जानते हो कि आप गलत हो, लेकिन आप अपने को क्षमा करते हो, ऐसे दूसरों को भी क्षमा करना चाहिए। और जो क्षमा करता है, जिसके हृदय में दया होता है, करुणा है, दान की प्रवृत्ति है, व्रत अनुष्ठान करता है, उसी के जीवन में धर्म वास करता है। तो सज्जनों, राजा अम्बरीश कोई साधारण नहीं थे, भगवान विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश हैं। और आज एक ऋषि होने के उपरांत भी आज किसके पास आए हैं? राजा अम्बरीश के। राजा अम्बरीश के पास आते ही राजा अम्बरीश ने दोनों हाथ जोड़ लिया और कहा कि हे ईश्वर, आप कहाँ भागे जा रहे हैं? मैंने अभी अन्न का ग्रहण नहीं किया है, मैंने सिर्फ जल का पान किया है। आप चलिए, आपको भोजन कराने के उपरांत ही मैं भोजन करूंगा। और सज्जनों, दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हे राजा अम्बरीश, मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ? भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र तो मेरा पीछा कर रहा है। सज्जनों, राजा अम्बरीश ने दोनों हाथ जोड़ के कहा कि हे सुदर्शन चक्र, दुर्वासा ऋषि को अपनी गलती का एहसास हो गया है, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो मैं इनको कैसे भोजन करवाऊंगा, और जब तक मैं इनको भोजन नहीं करवाऊंगा तब तक मैं भी भोजन को नहीं कर सकता हूँ। और जैसे ही भक्त ने ऐसी प्रार्थना की, सुदर्शन चक्र अंतर ध्यान हुआ और दुर्वासा ऋषि को ले जाके वो भोजन करवाए और उसके बाद उनको दान दिए, दक्षिणा दिए और उसके बाद उन्होंने भोजन किया। तो सज्जनों, कहते हैं कि जो भगवान भक्त का मान सदा रखते आए हैं और आगे भी रखते हैं, लेकिन सज्जनों, आपके जीवन में भी ऐसी भक्ति होनी चाहिए। बहुत से लोग हैं, व्रत उपवास तो करते हैं, बहुत व्रत अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ हवन करवाते हैं, करते हैं, लेकिन मन में छल है, कपट है, परपंच है, तो इससे भगवान कभी खुश नहीं होते हैं। सज्जनों, आज हमने देखा है लोगों के एक चेहरे तो सामने है, लेकिन 10 चेहरा उसके पीछे है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं। किसके साथ आप धोखा दे रहे हैं? आप अपने को धोखा दे रहे हैं, किसी और को नहीं। इसीलिए सज्जनों, आप जब तक आप अंदर से शुद्ध नहीं होंगे तो बाहर से चाहे जितनी भी शुद्धता प्राप्त कर लीजिए, चाहे बढ़िया से साबुन लगा लीजिए या बढ़िया से शैम्पू लगा लीजिए या बढ़िया से जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन आप शुद्ध नहीं हो पाएंगे। कहते हैं कि मन जब तक आपका ठीक नहीं होगा तब तक आपका विचार ठीक नहीं हो सकता है। तो सज्जनों, खेल सारा मन के है, इसीलिए
व्रत अनुष्ठान इसीलिए किया जाता है कि ये जो मन जो अशांत है वो शांत हो और भगवान के चरणों में इसका अनुराग हो। तो सज्जनों, एकादशी व्रत का मायने यही है कि यदि आप एकादशी व्रत करते हैं तो उस एकादशी व्रत जिस दिन होता है रहते हैं वो द्वादशी में आपको पारण करना होगा, व्रत को खोलना होगा। यदि आप द्वादशी रहते हुए पारण नहीं करते हैं, भोजन नहीं करते हैं, व्रत नहीं खोलते हैं, तो फिर जब द्वादशी आएगा तभी आप उस व्रत को खोल पाएंगे और तभी उस व्रत का फल आपको मिलेगा और उससे आपका कल्याण होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। ये एकादशी व्रत का जो नियम है वो मैंने आपको बताया सज्जनों। इसीलिए जीवन में कुछ भी करने से पहले आप विचार करिए कि जो मैं कर रहा हूँ क्या ये सही है कि गलत है। सज्जनों, अगर आप विचार नहीं करेंगे तो उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। ऋषि होते हुए भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा तो देखिए क्या हर्ष हुआ। इसीलिए सज्जनों, हम और आप तो कुछ भी नहीं है, वो तो दुर्वासा ऋषि थे, स्वयं भगवान शिव के अंश थे। लेकिन जब जब भी कोई अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनता है और दूसरों पर दोष लगाता है, प्रतिरोपण करता है, तो फिर भगवान भी उसे नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए सज्जनों, कहा जाता है कि आप सबकी बात सुनिए, लेकिन आपकी आत्मा क्या कहती है उस पर आप जरूर विचार करिए। और जिसने आत्मा की आवाज को सुना, जिसने अपनी आत्मा की बात को सुना, वो कभी गलत नहीं कर सकता है। लेकिन सज्जनों, कुछ लोग आज के समय में उधार बुद्धि लेके काम करते हैं। जैसे चार लोगों ने मिलके कह दिया कि आप ऐसा कर लीजिए, वो व्यक्ति ऐसा है, तो उनकी नज़र वैसे बन जाती है। लेकिन सज्जनों, मैं आज आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपके पास ज्ञान है और आपने साधना किया है तो आपको सही और गलत किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कौन गलत आपको गाइड कर रहा है और कौन सही गाइड कर रहा है ये आपको खुद पता चल जाता है। तो सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान करने से आपकी आत्मा जागृत हो जाती है। फिर आप किसी तीसरे व्यक्ति की बातों को महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि तीसरा व्यक्ति आपसे झूठ भी तो बोल सकता है, आपके साथ छल भी तो कर सकता है, आपके साथ कपट भी तो कर सकता है। और आप इससे कैसे बचेंगे? जब आप अपना स्वयं अध्याय करेंगे कि मैंने अपने जीवन में क्या किया, क्या अच्छा किया कि बुरा किया। तो सज्जनों, इसीलिए न ध्यान, न व्रत, न अनुष्ठान, न हवन, न इत्यादि, इन सब का फल तभी आपको मिलेगा जब आप अंदर से ठीक रहेंगे। नहीं तो बाहर से आप जो मर्जी करते रहिए, लेकिन अंदर से यदि आपने छल रखा है, कपट रखा, बेईमानी रखा, दूसरों को छलना सीखा, तो किसी न व्रत का कोई लाभ मिलेगा, न किसी अनुष्ठान का कोई लाभ मिलेगा और ना ही किसी हवन का कोई आपको लाभ मिल सकता है। इसीलिए सज्जनों, शुभ कर्म करने से पहले, शुभ कार्य करने से पहले अपना शुभ कर्म पहले बनाइए कि शुभ कार्य तभी संभव होगा जब आपके शुभ कर्म होंगे। और सच में इसीलिए भक्तों के लिए, मनुष्य जातियों के लिए ये जो एकादशी का व्रत है वो अति उत्तम है, पावन है, पवित्र है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। आप चाहें तो हर महीने में कर सकते हैं, चाहे तो एक बार साल में कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि अति उत्तम है। और जो इस व्रत को करता है वो नारायण के चरणों में अनुराग रखता है, नारायण के वैकुंठ धाम जाता है। लेकिन मैंने कहा कि छल कपट का जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण ने ही कहा है रामचरितमानस में, राम जी के रूप में, कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, छल कपट छल छिद्र नहीं भावा। कि जिसका मन निर्मल है उसी के हृदय में मैं वास करता हूँ, लेकिन जिसके मन में छल है, कपट है, बेईमानी है, उसके सपने में भी मैं कभी दर्शन नहीं देता हूँ। इसीलिए सज्जनों, कुछ भी करने से पहले आप अपना मन सुंदर रखिए, सुंदर बनाइए और शुभ कार्य करने से पहले शुभ कर्मों को लाइए अपने जीवन में, तभी वो व्रत अनुष्ठान पूर्ण होगा और परमात्मा भी उसका फल देगा आपको, अन्यथा
ढोने वाली बात है। आप ढोते रहिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे आपने देखा होगा रोड के किनारे मील के पत्थर गड़ा होता है। अब कोई कहे कि इस मील के पत्थर को हम पकड़ लें और कहीं पहुंच जाएं गंतव्य पे, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको यात्रा तो करनी पड़ेगी। इसलिए सज्जनों, यात्रा जीवन का है और इस जीवन में जब तक शुभ कर्म नहीं आएंगे तब तक आपसे कोई शुभ कार्य हो ही नहीं सकता है। और विघ्न बाधा उन्हीं लोगों के जीवन में आती रहती है, उन्हीं लोगों के से अच्छे कार्य नहीं होते हैं जिनके कर्म शुभ नहीं है। इसीलिए आप पहले तो परमार्थी बनिए, निस्वार्थ भाव रख के कोई कर्म करिए। किसी के साथ आप रहते हैं या किसी के साथ आप व्यवहार करते हैं तो निस्वार्थ रहिए, उस व्यक्ति से उम्मीद मत रखिए, क्योंकि जहां आप उम्मीद रखेंगे वहीं पर आप टूट जाएंगे, आपको धोखा मिल जाएगा। तो सज्जनों, उम्मीद सिर्फ परमात्मा से रखना है, ईश्वर से रखना है, भगवान से रखना है। कहते हैं जगत रूठे तो रूठन दो। किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि हरि से दिल लगाया तो हरा हो गया और संसार से दिल लगाया तो जरा हो गया। तो इसीलिए सज्जनों, श्री हरि से अपना दिल लगा के रखना है, जोड़ के रखना है। और जब हम हरि से दिल लगाते हैं तो हरे रहते हैं, लेकिन जब हम परपंच में फंस जाते हैं, दूसरों में ये मन और बुद्धि लगाने लग जाते हैं, तो मन दिल टूट जाता है, जरा सा हो जाता है। इसीलिए हम सभी भक्त, सभी साधक, सभी मनुष्य जाति जो जहाँ भी इस सत्संग को श्रवण करेगा या सुनेगा, हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जिस भी शब्दों में आप समझें, हमारे कहने का मात्र इतना ही भाव है कि आप कुछ भी करते हैं निस्वार्थ भाव से करिए, उम्मीद मत रख के करिए, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो बहुत लोगों को दुख होता है। इसीलिए आप निस्वार्थ भाव रख के कर्म करिए और उसका फल परमात्मा पर छोड़ दीजिए। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं कर्मों का फल देता हूँ। हमारा कर्म है, हमारा कार्य है कर्म करना, और फल की चिंता करना नहीं है। फल भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान को जो अच्छा लगेगा वो आपके लिए कर देंगे। इसीलिए चिंता नहीं, भगवान श्री नारायण का चिंतन करना है, उनके चरणों में प्रार्थना करनी है, उनके चरणों को धारण करना है, उनके चरणों में अनुराग हो, ऐसा प्रेम हो, और सभी मनुष्य जातियों को भगवान के चरणों में अनुराग हो, प्रेम हो, भक्ति बढ़े, नारायण के जैसे नारायण के स्वरूप सबके अंदर आ जाए। इन्हीं मनोकामना के साथ मैं अपनी विचारों को विराम देती हूँ और इस एकादशी व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना गुरु महाराज जी के तरफ से, गुरु महाराज जी के तरफ से आप सभी भक्तों को, सभी साधकों को आशीर्वाद है, आशीष है कि आप सभी साधकों को, समस्त मनुष्य जातियों को भगवान के चरणों में अनुराग हो, प्रेम हो। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप भगवान से प्रेम करें, भगवान के चरणों में आपका अनुराग हो और हम परमार्थी बने, स्वार्थी ना बने। और आइए भगवान के चरणों में जय घोष करते हैं। तो बोलिए श्री हरि की जय, श्री नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूज्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, सांची दरबार की जय। धन्यवाद।